भारत में महिलाओं के लिए क्या वाकई में चाइल्ड बर्थ सेफ है? जेवर भेज दिया, गाड़ी भेज दी, अब तो बच्चों को भेजना और घटा है। मत रोइए दीदी। जिंदा मार दिया हमें सरकार ने। ना तो हमें किडनी मिली, ना मुआवजा, कुछ भी नहीं मिला हमें। गुट गुट के जी रहे हम। मैं टैक्सी चलाता था। मेरे पास ले दे के एक कोई जमा पूंजी थी, वो भी मुझे बेचनी पड़ी। छोटे छोटे बच्चे हैं, कितने रोते बच्चे हैं हैं, आपके बुलाते हैं, मम्मी कब आओगी, मम्मी कब आओगी। मेरे तो परिवार भी कोई भी नहीं है। ये सरकार की या मेडिकल विभाग की, चिकित्सा मंत्री की, इन लोगों की गलती, जिन लोगों ने इंजेक्शन बनाए, जहाँ से इंजेक्शन आया, स्टॉक आया, ये तो वो बताएंगे जब तो आपको मेन दिक्कत इंजेक्शन की वजह से इंजेक्शन हुई। की वजह से हुआ था। तो 13 सिजेरियन डिलीवरी हुई थी उस दिन। उन 13 की तबीयत खराब हुई है सबकी। जो आधी तो एडमिट है अभी किडनी फेलर में, और आधी की डेथ हो गई है। जैसे किडनी फेल किए वैसे मौत का इंजेक्शन भी दे दे। हम खुशियाँ लेने आए थे, इन्होंने मातम में बदल दी खुशियाँ हमारी। ऑक्सीटोसिन ने अच्छे से यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कराया है, ब्लड का लॉस होता रहता है तो बीपी फॉल होता है, वुमन गोज इनटू अ स्टेट ऑफ शॉक एंड नेचुरली द वुमन प्रोग्रेसेस टुवर्ड्स ऑर्गन फेलियर। ये डायलिसिस पे जी रहे हैं, अपन अभी जिंदगी की मौत लड़ रही है। हर एक दो दिन में डायलिसिस हो रही है। ये लापरवाही सरकार की है, मेडिकल की है, डॉक्टरों की है, तीनों टीमों की गलतियाँ है। हमारी सांस फूल जाती है रात में, क्या पता हम घर पे ही मर जाए, फिर उसके बाद देगी क्या सरकार हमें किडनी। भारत में महिलाओं के लिए क्या वाकई में चाइल्ड बर्थ सेफ है? क्योंकि राजस्थान का कोटा जिला इसी सवाल को बार बार उठाता है। इस वक्त हम लोग खड़े हैं न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कोटा के बाहर, और यहाँ से कुछ केसेस सामने आए जिसमें 3 मई से लेकर के 8 मई के दौरान इन दिनों में लगभग 16 ऐसे केसेस हुए जिसमें महिलाओं की चाइल्ड बर्थ के दौरान ही या तो मौत हो गई या फिर उनका किडनी फेलियर हो गया। कहा गया कि उनको दवाइयां गलत पहुंच गई थी, यानी गलत इंजेक्शंस लगाए गए, जिनकी वजह से कुछ महिलाओं की मौत हो गई। लगभग 5 प्रसूताओं की मौत हुई है, और उसके अलावा जो बाकी महिलाएं हैं उनका लगातार डायलिसिस इस अस्पताल में चल रहा है। अब बावजूद इसके कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट लाखों रुपए हेल्थ केयर और पब्लिक हेल्थ पर हर साल खर्च करते हैं, उसके बावजूद लगातार ऐसे केसेस हमारे सामने क्यों आते हैं? हम चलेंगे यहाँ पर, लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे जिनके साथ ये सब कुछ बीता है, जिनके परिवार में मौतें हुई हैं प्रशासन की वजह से, डॉक्टर्स की वजह से, या इस पूरे हेल्थ केयर सिस्टम की वजह से जो उनको सही इलाज नहीं पहुंचा पाए। क्या नाम है आपका दीदी? आरती कुमारी। कितने समय से आपका डायलिसिस चल रहा है? क्या दिक्कत हुई थी? कैसे ये नौबत आई? ऑपरेशन हुआ था, बेबी हुआ था। पहला लड़का। बेबी था? नहीं, सेकंड बेबी था। Second पहला baby। नॉर्मल था, हम्म। दूसरा नॉर्मल ऑपरेशन से हुआ है। कब, किस तारीख को? 8 मई को। 8 मई को। 8 मई को मैं यहाँ पे 9 मई को आई थी। हम्म। 8 मई को मेरे को रात को वहीं यूरिन वगैरह बंद हो गया था, और घबराहट, हाथ पे मारना, मतलब बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी, बहुत स्थिति खराब हो गई थी। तो 9 मई को यहाँ रेफर किया गया था सुबह। उसके बाद से फिर मैं वेंटिलेटर वगैरह पे रही। फिर बाद में होश आया था, तब पता चला मुझे तो कि मेरा डायलिसिस चल रही। कब तक ऐसे चलेगा? कब तक इसी तरीके से आप कष्ट में रहेंगे? और क्या क्या गलती लगता है? आपकी गलती थी? हॉस्पिटल वालों की गलती थी? ये तो सरकार की या मेडिकल विभाग की, चिकित्सा मंत्री की, इन लोगों की गलती, जिन लोगों ने इंजेक्शन बनाए, जहाँ से इंजेक्शन आया, स्टॉक आया, ये तो वो बताएंगे जब तो आपको मेन वो दिक्कत देंगे। इंजेक्शन की वजह से इंजेक्शन हुई। की वजह से हुआ था, और कुछ नहीं। बिल्कुल नॉर्मल गई थी मैं तो, इंजेक्शन की वजह से हुआ है। क्या क्या प्रॉब्लम हुई उस इंजेक्शन की वजह से आपको? मतलब शुरुआत में सबसे पहले क्या प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से आप वापस अस्पताल आई? रात मेरा घबराहट हुई थी बहुत ज्यादा, हाथ पैर मारने लग गई थी, घबराहट हुई थी, मतलब बैठा भी नहीं जा, लेटा नहीं जा रहा था, मतलब फिर उसके बाद मुझे वहीं पे आईसीयू में शिफ्ट किया गया। वहाँ से सोनोग्राफी हुई, तो सोनोग्राफी में मतलब है ना क्या नाम से अंदर क्लॉट्स वगैरह जम गए, तो खून इंजेक्शन से, हाँ मतलब इंजेक्शन से निकाले थे वहीं पे ही, वो ब्लड निकाला था। हाँ, ब्लड निकाला था वहीं से, इंजेक्शन से 2-3 जगह। फिर उसके बाद मुझे बोला गया कि इसको तो मेडिकल कॉलेज रेफर किया जाए। फिर उसके बाद में आईसीयू में रही, फिर सुबह 5-6 बजे या 7-8 बजे के आसपास यहाँ रेफर किया गया था मुझे। क्या क्या दिक्कतें आती हैं दीदी? वॉमिट होती है, बीपी हाई हो जाता है, कितनी बार घबराहट होती है, सांस भरने लग जाती है। इतना सारा होने के बाद पता चला हमको कि किडनी फेल हो गया है।
ये लापरवाही सरकार की है, मेडिकल की है, डॉक्टरों की है, तीनों टीमों की गलतियां है। डायलिसिस पे जी रहे हैं, अपन अभी जिंदगी की मौत लड़ रही है। हर एक दो दिन में डायलिसिस हो रही है, परेशान बहुत हो रही है। अभी घर जाने के नौबत आ रही है। अब 90 दिन तो हो गए, अब तो घर जाना पड़ेगा, कमाना भी पड़ेगा। मैं 3 महीने से यहाँ पड़ा हूँ। क्या काम करते हैं भैया? मैं रेस्टोरेंट में काम करता हूँ। रेस्टोरेंट में काम करता हूँ, 3 महीने से ड्यूटी नहीं जा पाया। कैसे खर्चा निकालते हैं आप लोग? बाहर से हम कर्जा लेकर आया हूँ पे पैसा, अब कैसे चला रहा हूँ मेरा मन जानता है। हम लोग जब पढ़ रहे थे, इस रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी मिली, तो ये पता लगा कि आप लोग इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। क्यों ऐसा? अब रोज तो डायलिसिस होती है, एक दिन छोड़ के एक दिन, इसमें ऐसी हालत हो जाती है। और घर जाएंगे तो कैसे, यहाँ वहाँ से यहाँ आएंगे, न कमाने का साधन रहा, न कुछ रहा, कैसे जिएंगे हम लोग? जब तक किडनी नहीं डलेगी, किडनी ट्रांसप्लांट नहीं होएगा, तब तक तो हमारी ज़िंदगी ऐसे ही निकलेगी। तो इच्छा मृत्यु की मांग क्यों? भरोसा नहीं है कि ठीक हो जाएंगी? उम्मीद डैमेज टूट गई पूरा है। बोला उन्होंने, किडनी डैमेज बोल दिया, तो फिर क्या करेंगे? किडनी डैमेज, किडनी ट्रांसप्लांट का उन्होंने हमें टाइम नहीं बताया, ना लिमिट बताई, ना कोई समय बताया। क्या कहा गया? कि जो भी कोई मतलब वो ट्रांसप्लांट कर देंगे केडेवर में, वो रजिस्ट्रेशन कर देंगे केडेवर में। अगर कोई पेशेंट मतलब जैसे कोई ब्रेंडेड केस आता है, तो उसी का हमें ट्रांसप्लांट करेंगे। अब वो तो बहुत कम केसेस आते हैं ऐसे, तो साल भर भी हो जाए, 2 साल भी लग जाए, हम जिए, हम उससे पहले हमारी मौत हो गई, तो फिर अभी 4 महीने से हम खुद रेंट पे रहते हैं, 4 महीने से हमने रेंट नहीं दिया है, तो सरकार ने भी हमें कोई मुआवजा नहीं दिया अभी तक, तो ना वो कोई अभी देने का बात हुई है अभी तक भी। अच्छा, इससे पहले आपने डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट या किडनी फेल के बारे में पता था? जानती थी कुछ? कभी नाम ही नहीं सुना डायलिसिस का, तो हमने नहीं इस सुना टॉपिक था। पर तो। क्या नाम है भैया आपका? मोहनलाल सुमन। आपकी वाइफ का डायलिसिस चल रहा है? जी मैम। कब से चल रहा है? ये मैम 5 या 6 मई से। 5 या 6 महीने से। हम्म। क्या हुआ था? 4 मई को हम डिलीवरी के लिए आए थे। हम्म। जब हम आए थे तो मेरी वाइफ बिल्कुल नॉर्मल थी। हम्म। शाम को 5-6 बजे करीब डिलीवरी हुई थी, बेबी बॉय हुआ था। अच्छा। और जब ऑपरेशन थिएटर से निकले तो जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ थे। फिर हमें गायनिक वार्ड में शिफ्ट कर दिया और क्या नाम से 5 तारीख को लेट नाइट में इसकी ब्लीडिंग चालू हो गई थी मैम। फिर उसके बाद शाम होते होते 5 तारीख को हालत गंभीर होती चली गई। ऑक्सीजन पे लेना पड़ा, पीलिया हो गया इसको, उसी टाइम निमोनिया हो गया। फिर लेट नाइट 5 तारीख को 11-12 बजे हमें नेफ्रोलॉजी वार्ड में आईसीयू में शिफ्ट किया गया। तो आपको कब पता चला कि इनका किडनी फेल मैम हो वो गया है 5 या किडनी ट्रांसप्लांट करवाने की ज़रूरत है? मैम तो 5 तारीख को ये इसको वेंटिलेटर पे लेना पड़ा मैम। उसके नेक्स्ट डेज हमको न्यूज़ से ही पता चला कि इनकी दोनों किडनियाँ फेल हो चुकी है। न्यूज़ से पता चला? न्यूज़ से पता चला क्योंकि इन्होंने तो बताया नहीं हमें। तो डॉक्टर्स ने आपको नहीं ये नहीं इन्फॉर्म मैम, किया? नहीं, हाँ बिल्कुल भी नहीं बताया इन्होंने। हमें न्यूज़ से ही पता चला। इनका नेक्स्ट डेज यूरिन आउटपुट 0 हो चुका था। फिर अगले 5 दिन तो ये 4 दिन तो वेंटिलेटर पर रही। उसके बाद जाकर के होश आया तो क्लोट जम गए थे पेट में। तो डेली दबा के उस क्लोट को ही निकालते थे बाहर। तो तब से आज 86 डेज हो गए हैं हम नेफ्रोलॉजी वार्ड में ही हूँ। क्या क्या दिक्कतें आई इस बीच में भैया? कितना पैसा लगा? क्या आप करते हैं? मैम मैं टैक्सी चलाता था। मेरे पास ले दे के एक कोई जमा पूंजी थी, वो भी मुझे बेचनी पड़ी। और तब से मैं यहाँ रह रहा हूँ। घर का कर्जा भी है, खुद का भी है, तो मुझे वो टैक्सी बेचनी पड़ी। आज 3 महीने हो गए, ना ये बच्चे को देख पाई, ना मैं देख पा रहा हूँ। अस्पताल की तरफ से या डॉक्टर्स की तरफ से क्या कहा गया है अब तक आपसे? मैम काफ़ी टाइम तक तो उन्होंने बताया ही नहीं एक्चुअल में कि किडनी कितनी रिकवर है, कितनी नहीं है। हम पूछते रहे। अभी लास्ट टाइम जा कर के जब ये इच्छा मृत्यु मांगी गई थी, तब जा कर के इन्होंने एक्सेप्ट किया कि भाई किडनी ख़त्म हो चुकी है। तो हमने किडनी ट्रांसप्लांट की मांग रखी थी, तो इन्होंने कहा कि हम कैडेवर में आपका रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और जैसे ही कोई डोनर आएगा, हम जिसका भी ब्लड ग्रुप मैच होगा 5 में, तो उसको हम किडनी ट्रांसप्लांट कर देंगे। बट समय सीमा तय नहीं की। 2 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं। क्या नाम है दीदी आपका? धन्य सुमन। क्या क्या दिक्कतें होती हैं? बहुत होती है दिक्कतें, डायलिसिस में बहुत परेशान है हम। डॉक्टर कह रहे हैं घर पे जाओ, घर पे जाओ। 3 महीने हो गए, अब घर पे भी जाना पड़ेगा, बच्चों को भी संभालना पड़ेगा, छोटे छोटे बच्चे हैं।
कितने रोते बच्चे हैं हैं, आपके दीदी? बुलाते हैं, मम्मी कब आओगी, मम्मी कब आओगी। 3 बच्चे हैं मेरे। ये तीसरा बच्चा था। हाँ। परेशान मत होइए दीदी। कब आपको अच्छा इससे पहले डायलिसिस का मतलब पता था क्या होता है? नहीं, कुछ भी नहीं था, जानते भी नहीं थे हम क्या होती है डायलिसिस। डर लगता है मुझे, वहां मशीन पे जाती हूँ तो घबरा जाती हूँ मैं देख के। उल्टी होने लग जाती है, बुखार आ जाता है। बहुत ज्यादा परेशान है, खाना भी नहीं खा पाते 2 दिन तक। तो एक दिन खाना खाते हैं, फिर दूसरे दिन डायलिसिस। बहुत ज्यादा कमजोरी आने लगी, चलते हैं तो जी घबराता है। बहुत ज्यादा परेशान है। बच्चे को भी नहीं उठा पाएंगे, हाथ पैर धूजते हैं, बीपी हाई हो जाता है, सिर फटने लग जाता है, नींद भी नहीं आती रात में। बहुत परेशान। क्या पता हम जिएंगे भी नहीं जिएंगे। सरकार तो कहती है जब डोनर आएगा जब देंगे, क्या पता कब आएगा या नहीं आएगा। हम बचेंगे ही नहीं तो किसका ट्रांसप्लांट करेंगे। बहुत डर लगता है, एक एक पल मर मर के जी रहे हैं हम। मूलभूत सुविधा में आता है एक अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम। और सरकारी अस्पताल में लोग इसी वजह से आते हैं क्योंकि वो शायद नहीं अफोर्ड कर सकते हैं प्राइवेट अस्पताल में जाना। और अगर वो आ भी रहे हैं यहाँ पर तो उनको कोई गारंटी नहीं है कि उनके साथ क्या हो जाए, क्योंकि ये लोग किसी बड़ी बीमारी के साथ यहाँ पर नहीं आए थे। ये सिर्फ डिलीवरी करवाने के लिए आए थे और आज ये सब अपनी मौत से जूझ रहे हैं लगातार। जैसे किडनी फेल किए वैसे मौत का इंजेक्शन भी दे दें। कब तक जिए, कब तक कराएंगे डायलिसिस? 1 साल तक 2 साल तक बच जाएंगे हम। गरीब लोग सरकारी में क्यों आते हैं? सरकारी में इलाज कराने तो आते हैं। हमारी क्या गलती थी? हम तो डिलीवरी कराने आए थे ना यहाँ पर। अब हमारे साथ कुछ भी तो हमारे बच्चों को कौन संभालेगा? सरकार बोलती है कि अपने घर वालों से किडनी मांगो, कि किडनी दे देंगे तो फिर हमारे बच्चों को कौन पालेगा? जेवर बेच दिया, गाड़ी बेच दी, अब तो बच्चों को बेचना और घटा है। मत रोइए दीदी। जिंदा मार दिया हमें सरकार ने। ना तो हमें किडनी मिली, ना मुआवजा, कुछ भी नहीं मिला हमें। गुट गुट के जी रहे हम, क्या पता कब तक जिएंगे। 1 महीना जिएंगे या 6 महीना जिएंगे, कब किडनी देंगे। हम मर जाएंगे जब देंगे के किडनी, क्या पता देंगे भी या नहीं देंगे, हमें तो विश्वास भी नहीं है। मैं ज़्यादा बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे भी बहुत तकलीफ़ हो रही है जब मैं इस तरीके से और इस हालत में देख रही हूँ। मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं इन लोगों से बात कर भी पाऊँ इस तरीके की हालत में। अभी डायलिसिस हुआ आपका? हाँ, मैं भी हो गया एक डायलिस। 4 घंटा का डायलिस होता है। 4 घंटे का? 3 लड़के हैं, 1 लड़का है, उसके भी ऑपरेशन में जीने बनने का कोई गारंटी नहीं। बच्चे का ऑपरेशन? हाँ, डॉक्टर ने साइन करवा लिए कि मरने जीने की कोई गारंटी नहीं है। बच्चे की? हाँ, तमने कहा कि मेरे तो परिवार भी कोई भी नहीं है, ये ननद सास कोई भी नहीं है मेरे साथ। कोई भी नहीं है घर में? कोई भी संभाल लेना है, मेरी मम्मी आई है बस। परवाह ने कोई नहीं, मैंने पूछी भी क्या हुआ है तुम्हारे साथ। 2 रुपये कभी पीछे नहीं, 5 रुपये से 1 लाख प्याज लेके इलाज कर रहे। कहाँ तक करेंगे कि कौन ध्यान रखता है? परेशान मत होइए दीदी। कौन ध्यान रखता है आपके बच्चे का? लड़की है बड़ी वाली, लड़की है हाँ बड़ी? 10-12 साल की लड़की है, वही ध्यान रखती है। 3 लड़के ये रहती है मेरे पास, पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ बगल की इसकी। हम लोग इस समय सीएमएचओ ऑफिस के बाहर खड़े हैं और हम लोगों ने कोशिश करी कि हम यहाँ के सीएमएचओ से बात करें। जब हमने कोशिश करी बात करने की तो हमें जवाब मिला सीएमएचओ की तरफ से कि हम इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, हमारी इस पूरे केस में कोई जवाबदेही नहीं बनती है, इस वजह से हम इंटरव्यू नहीं देना चाहते। हम कोशिश कर रहे हैं, अगर हमारी बात किसी अधिकारी से हो जाती है तो हम उनका वॉइस आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। फिलहाल हमें सीएमएचओ ने साफ मना कर दिया है इस पूरे मामले में कुछ भी बात करने से या बयान देने से। ये जो छोटा बच्चा आप गोदी में देख रहे हैं, प्रशासन और अस्पताल की लापरवाही की वजह से 3 महीने पहले इसकी मां की मृत्यु हो गई। हमारे साथ बैठी हैं टीना जी, जो बताएंगी कि क्या कुछ उस दिन हुआ। 3 मई को हम लेके गए थे, मेरी भाभी थी पायल जो 3 मई के दिन लेके गए थे, रात को एडमिट किया और 4 तारीख के दिन सोमवार के दिन ये हुआ भैया डिलीवरी। हाँ, सिजेरियन से हुआ था ये। और मतलब दिन भर अच्छी से रही, वो सबसे बोली, परिवार वालों से मिली। और मतलब मंगलवार के दिन सोमवार के दिन तड़काव में, मतलब जब मंगलवार लगने वाला था रात में 11 बजे करीब दवा लगी थी, तो 11 बजे दवा लगने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी है।
इसके बाद उनको घबराहट, गर्मी लगना, गर्मी लग रही है, उनके मतलब बीपी भी बिल्कुल नहीं आ रही थी, बिल्कुल ठंडे हाथ पैर पड़ गए थे, मतलब 5 या 10 मिनट में तो ऐसा हो गया कि बिल्कुल ख़त्म हो गई वो। हमने डॉक्टर लोगों से कारण भी पूछा कि मैडम किस कारण से हुआ है ये? तो डॉक्टर लोगों ने हमें यही बोला कि मतलब 100 डिलीवरियों में से 1 डिलीवरी केस ऐसा बिगड़ जाता है। क्योंकि पहला केस हमारा ही था, तो हम समझ ही नहीं पाए। फिर हमारे जो डिलीवरी के बाद जो केस बिगड़ने लगे, 2-2 घंटे के बाद फिर जो और भी लेडीज़ जो एडमिट थी, उनकी भी तबीयत बिगड़ने लग गई थी। तो वो सब कुछ इंजेक्शन की वजह से वो हुआ? गलत इंजेक्शन की वजह से हुआ है सब। मतलब आधों की तो किडनी फेल हो गई है, जब भी हॉस्पिटल में हैं, और आधों की मतलब हाथों-हाथ डेथ हो गई थी। जिस इंजेक्शन का जिक्र बार बार इस वीडियो में हो रहा है उसका नाम है ऑक्सीटोसिन, जो कि आमतौर पर एक लाइफ सेविंग इंजेक्शन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO भी इसे एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में शामिल करता है। हॉस्पिटल में जिस ब्रांड का ऑक्सीटोसिन इस्तेमाल हुआ उसका नाम है टॉसिन, जिसे पंजाब की जैक्सन लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड ने मैन्युफैक्चर किया था। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ड्रग क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गया और इस टेस्टिंग में एक्टिव ऑक्सीटोसिन कंटेंट मिला ही नहीं। अब ये जो इंजेक्शन है इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं और ये कैसे ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट करता है, ये हम डॉक्टर से जानेंगे। Oxytocin is one of the most wonderful drugs out there. And it is a life-saving drug indeed, because you know what happens is that after delivery or after cesarean, uterus has to shrink back to its normal size and shape. And while doing so, काफी bleeding होता है। तो oxytocin is a life-saving drug क्योंकि उसके इंजेक्शन से inadvertent जो bleeding होती है, जिसको हम postpartum hemorrhage बोलते हैं, PPH, वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड जब से हमें ऑक्सीटोसिन एज अ ड्रग हम लोग यूज कर रहे हैं, WHO रिकमेंडेशन में भी इट इज अ फर्स्ट लाइन ड्रग विच इज टू बी गिवन टू एवरी डिलीवरिंग मदर, चाहे से नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे से सिजेरियन सेक्शन हो। ऑक्सीटोसिन का एक स्टैंडर्ड है कि हमें देना ही देना है, सो दैट हम ये जो पोस्टपार्टम हैमरेज है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अब ऑक्सीटोसिन जो होता है इसकी कुछ साइड इफेक्ट्स आते हैं, बट दे आर यूजुअली नॉट दैट मच कि आप अकेले उसकी साइड इफेक्ट्स की वजह से ये डेथ्स हो रही है। मे बी उसकी इफेक्टिवनेस कम थी, बिकॉज ऑक्सीटोसिन का जो प्राइमरी काम होता है वो होता है यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाना, सो दैट जो ब्लड लॉस होता है महिला के अंदर वो कम होता है पोस्ट डिलीवरी। तो अगर वो बैच फॉल्टी है, मतलब ऑक्सीटोसिन ने अच्छे से यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कराया है, ठीक है, तो इसकी वजह से प्रोबेबली द वुमेन हैव ब्लेड अ लॉट मोर देन व्हाट वाज एक्सपेक्टेड, एंड बिकॉज वो ब्लीड ज्यादा किया है तो मे बी दे हैव गॉन इनटू शॉक, हाइपोटेंशन जिसे हम बोलते हैं, बीपी फॉल होना, पल्स में चेंजेस आना। एंड जैसे जैसे बॉडी के अंदर से आपका फ्लूइड या फिर अगर ब्लड का लॉस होता रहता है तो बीपी फॉल होता है, वुमन गोज इनटू अ स्टेट ऑफ शॉक, एंड naturally the woman progresses towards organ failure, kidney failure या organ failure whatever. एंड मे बी कोटा के अंदर जो डेथ हुई है वहां पे जो विमेन है उनको ब्लीडिंग वगैरह भी हुई है, तो ब्लीडिंग के कारण हो सकता है ये सारे इवेंचुअली क्रोनोलॉजिकली ये सारे सिम्टम्स आए हों। जो डिलीवरी के बाद जो इनिशियल 48 आवर्स होते हैं, दे आर वेरी वेरी क्रूशियल फॉर एवरी मदर, वेदर शी हैज बीन डिलीवर्ड नॉर्मली और वाया सिजेरियन सेक्शन। तो 13 सिजेरियन डिलीवरी हुई थी उस दिन, उन 13 की तबीयत खराब हुई है सबकी, जो आधी तो एडमिट है अभी किडनी फेलियर में और आधी की डेथ हो गई है। सब सेम हॉस्पिटल में ही थे? हाँ, सेम। किस हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई थी? ये मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज। जी। और सारे केसेस मेडिकल कॉलेज के थे वहां पर? कुछ मेडिकल कॉलेज के भी थे, कुछ मतलब वहाँ जैकलॉन से भी यहाँ पर रेफर किए थे। यानी सब थे सरकारी सरकारी अस्पताल के? हॉस्पिटल के ही थे। कोई मिलने आया, कोई आश्वासन आप लोगों को दिया गया कि अगर वो जान गई है तो उसके बदले कुछ? कुछ भी नहीं है अभी तक, तो कुछ भी नहीं है मैडम। न कोई मुआवजे की कोई बात नहीं है अभी तक, ना कोई हमारे यहाँ अधिकारी लोग आया है, ना कोई हमें किसी ने कोई वो दिए। हम जाते हैं कलेक्टर में भी जाते हैं, हॉस्पिटल में भी जाते हैं, विधायक के घर भी जाते हैं, बच्चे के डिब्बे के लिए भी बोलते हैं हम, कुछ भी हेल्प नहीं है हमारे लिए। अब जब मेरी भाभी की तबीयत खराब हो रही थी ना, उस वक्त ही मतलब डॉक्टर अटेंड थे वहाँ पर, वो जब डेथ हुई सारे डॉक्टर लोग गायब हो गए फिर, क्योंकि वो रात दिन डिलीवरियाँ करवाते हैं तो उनको मालूम है कि क्या है क्या नहीं, दवाओं में मिस्टेक थी। तो आप लोगों ने कंप्लेन नहीं करी इसको लेकर के, जिन डॉक्टर ने इलाज किया है या कुछ उनको लेकर के उनके खिलाफ? हमने मतलब ज्ञापन दिया है ना कलेक्टर में, भाई जो जिन्होंने मतलब ये गलत करा है उसको सस्पेंड करें, इसका सभी का दे रखा है, पर अभी तक कोई मतलब नहीं है, अनुशासन नहीं दिया जा रहा हम लोगों को वहाँ पर, कुछ भी नहीं, कुछ भी एक्शन नहीं है। हम लोगों की तो ये मांग है कि बच्चों के भविष्य के लिए कुछ ना कुछ तो हो, इनका मुआवजा भी हो और एक नौकरी भी हो इनके लिए, क्योंकि हम किस तरह से पाल रहे हैं इनको, इनका लालन पालन हर चीज होनी चाहिए। क्या इनके लिए रहेगी, आज तो अपना दिन जन्मदिन बनाएंगे, कल माँ का मृत्यु दिन बनाएंगे, और अभी तो ये केस निकलते जा रहे हैं, खत्म नहीं हो रहे हैं।
जोधपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, सब जगह निकल रहे हैं ये केस। मतलब शुरुआत कोटा से हुई है, कोटा हर से जगह शुरू- निकल रहा है। शुरुआत कोटा से हुई थी और हमारे परिवार में से हुई थी ये शुरुआत। ये पायल जो पेशेंट मरी है, यहीं से ही शुरुआत हुई थी ये। सबसे पहला केस आप सबसे पहला केस हमारा ही था ये। पूरे मतलब ये राजस्थान में फैल गई बीमारी, अभी तक मतलब इस पे पकड़ नहीं कर रहे हैं ये। इस पूरे मामले में राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर गजेंद्र सिंह ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में जिस इंजेक्शन पर शक था उसमें दवा नहीं सिर्फ पानी था। हालांकि बाद की इंक्वायरी रिपोर्ट्स ने यह भी कहा कि मामला सिर्फ इंजेक्शंस तक सीमित नहीं था और हॉस्पिटल के इन्फेक्शन कंट्रोल और मॉनिटरिंग सिस्टम में भी कई गंभीर कमियां मिली। हम 4 ऐसी महिलाओं से मिले जिनका यहाँ पर डायलिसिस चल रहा है और कुछ परिवारों से और भी मिले जहाँ पर उनके परिवार के सदस्य की जान चली गई चाइल्ड बर्थ के दौरान ही, यानी ऑपरेशन के कुछ घंटों बाद ही। हमने ये भी कोशिश करी कि हम CMHO से यानी चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर से बात करें। हमारी कोशिश ये भी रही कि हम हेल्थ मिनिस्टर से भी बात करें, लेकिन बावजूद तमाम कॉल्स करने के, मिलने जाने के भी उन्होंने हमें इंटरव्यू देने से साफ मना कर दिया। यही कारण है कि हम उनका वर्ड्स आप तक नहीं रख पा रहे हैं, उनका जो पक्ष है वो हम आप तक नहीं रख पा रहे हैं। अगर हमारे पास कुछ उनका रिप्लाई आता है या अगर उनका पक्ष हमारे सामने आता है तो वो हम बाद में आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। लेकिन आज 75 दिन लगभग हो चुके हैं और लगातार उन लोगों से यही कहा जा रहा है, अभी तक उनके पक्ष में ना कुछ सुनवाई हुई है ना उनकी बात सुनी गई है। अगर हम बात करें किडनी ट्रांसप्लांट की, तो जिन लोगों का लगातार डायलिसिस चल रहा है वो परेशान हो चुके हैं डायलिसिस करवाने की। उन्होंने मांग भी रखी कि या तो आप हमारा किडनी ट्रांसप्लांट करवा दीजिए और अगर आप हमारा किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करवा सकते हैं तो हमें आप इच्छा मृत्यु की परमिशन दे दीजिए, क्योंकि हम इस पूरे इलाज को करवाते करवाते थक चुके हैं और हमारे पास इतने अब रुपए नहीं हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम अब इस इलाज को और कंटिन्यू कर सकें। तो ये पूरा मामला था जिसको हमने कोटा आकर के आपको दिखाया। हमने लोगों से बात करी और उनकी परेशानी और उनका पक्ष हमने आपको दिखाने की कोशिश करी। ये पूरी खबर मैंने आपको दिखाई। मैं थी आपके साथ तनुश्री त्रिवेदी से रिकॉर्ड किया है, हमारे साथी आयुष ने। इसी के साथ धन्यवाद।